आज हम ये देखेंगे कि किसी भी CSS टेम्पलेट को आप किस तरह अपने MVC प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। अब गूगल पे आप कुछ भी लिख के सर्च करें, लाइक CSS फ्री टेम्पलेट्स, और कोई भी साइट जो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट साइट, इसी को ओपन कर लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से आप किसी भी वेब को डेमो देख सकते हैं ऑनलाइन और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डेमो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेबसाइट मैंने डाउनलोड की है। ये इसका आप देख सकते हैं इसको कि ये कैसे ये वेबसाइट है, इसका टेम्पलेट है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना। तो सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि क्योंकि ये एक HTML फाइल जो इधर पड़ी है, आपने इसके साथ CSS और JS फाइल को भी अपने फोल्डर में प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। C# वेब और MVC 4 बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। आइडिया बहुत सिंपल है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि HTML में जिन जिन कंपोनेंट्स का जिस तरह पाथ दिया गया है, आपने वो पाथ सेट करना है। उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। होपफुली आप किसी भी टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये MVC का वो प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कंट्रोलर, व्यू और कंटेंट, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर्स हैं। सबसे पहले एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी भी आपके CSS की फाइल्स होंगी वो आपने कंटेंट के फोल्डर में ऐड करनी है। जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी वो आपने स्क्रिप्ट के फोल्डर में ऐड करनी है। और जितने इमेजेस होंगे वो आपने यहाँ पे इमेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह अपनी ये फ़ाइल को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी व्यू में सबसे पहले उस फाइल को ऐड करने लगा। ये मेरे पास वो टेम्पलेट है। इसका तो एक ही HTML फाइल है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा आपके पास आप डाउनलोड करते हैं जिसमें मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट हैं, तो आप सारे 1 बाय 1 इसी तरह इसी व्यूज़ के अंदर ऐड करवाएंगे। तो इस व्यू के अंदर मैं ये HTML जो मेरा है इसको मैंने ऐड करवा दिया। अब इसके बाद आप देखें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये लिंक के टैग यूज़ हुए हैं और ये स्क्रिप्ट के टैग यूज़ हुए हैं। अब इसमें जो पाथ दिया हुआ है ये रिलेटिव पाथ है। आपकी जो फाइल ये इंडेक्स जहाँ पे पड़ी है उस हिसाब से इसको JS के अंदर इनका पाथ दिया हुआ है। इसी तरह आपको CSS के अंदर इस स्टाइल का पाथ दिया हुआ है। तो अब आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और अपने करना क्या है कि सबसे पहले कंटेंट में जो CSS फाइल है उसको ऐड करवाना है। फ़िलहाल मेरे पास इस वक्त इस प्रोजेक्ट में एक ही CSS फाइल है, तो मैं उसको ऐड करवा लूँगा। इसी तरह स्क्रिप्ट के टैग में
मैं जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं इनको ऐड करवा दूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी फाइल्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं। कुछ फाइल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है जब आप बेसिक वेब ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बाकी जो रिक्वायर थी वो इसने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपने करना ये है कि जहाँ जहाँ पे इन फाइल्स का रिलेटिव पाथ दिया हुआ उनको चेंज करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करके जो इमेजेस हैं इसके लिए उनको भी ऐड कर देता हूँ। Sorry, I have to add the new folder here. और अब इस इमेज के फोल्डर में वो तमाम इमेज जो इसमें यूज़ हुआ है आप उनको ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इमेजेस को ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि ये इमेज भी ऐड हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ये लिंक दिया हुआ इसमें जो सीएसएस के अंदर style.css का लिंक दिया हुआ है, जबकि हमारे पास ये सीएसएस फाइल कंटेंट के अंदर मौजूद है। तो इसलिए आपने उसका रिलेटिव पाथ देना है। इसकी जगह आपने टिल्डा शो करता है होम को, होम के अंदर आपने कंटेंट के नाम से फोल्डर है जिसके अंदर ये स्टाइल पड़ी हुई है। इसी तरह जो ये मेरे पास इमेजेस हैं वो मेरे पास होम के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। इसी तरह आपने ये चीज़ें चेंज करनी है जहाँ जहाँ पे, इस तरह ये jQuery है, अब ये मेरे पास ये स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो इसी तरह होम और /script आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस करते हुए आप थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अब सही तरह उसको रिप्लेस करें, क्योंकि इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। इसी तरह ये JS है, यहाँ पे भी मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली आपको पूरी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आती है उसको रिप्लेस करना होगा। इमेजेस मेरे यहाँ पे पड़े हैं, सिमिलरली ये इमेजेस भी। तीन चीज़ों का बस अपने ख्याल रखना है, एक CSS फाइल, एक जावास्क्रिप्ट फाइल्स और थर्ड इमेजेस। जहाँ जहाँ पे भी लिंक के टैग्स यूज़ हुए हैं, जहाँ स्क्रिप्ट के टैग यूज़ हुए हैं और जिस जगह पे इमेज का टैग यूज़ हुआ है आप उनको आसानी से देख सकते हैं। और इमेजेस के सोर्स को, स्क्रिप्ट के सोर्स को और लिंक के href को आपने सिर्फ मॉडिफाई करना है। रिप्लेस करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए इसलिए कह रहा था मैं कि जैसे ये CSS है, अगर इसकी जगह आप ये टिल्डा से रिप्लेस करें तो मे भी किसी फाइल जो ऐसी है जिसकी एक्सटेंशन .css है तो वो उसकी जगह भी रिप्लेस कर देगा, तो जो कि बाद में आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करेगी। सो आप रिप्लेस ऑल करने की बजाय आप 1 by 1 रिप्लेसमेंट यूज़ करें, और जिस तरह मैनुअली मैं कर रहा हूँ इससे हट के भी आप 1 by 1 रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक
मैंने रिप्लेसमेंट कर दी है। अब इसको चला के देखते हैं। उस लिए सबसे पहले आपको एक कंट्रोलर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कंट्रोलर पर राइट क्लिक करें और ऐड कंट्रोलर करें। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बेसिक होम कंट्रोलर चाहिए होता है, तो आप एक होम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये एक फंक्शन बन जाएगा इंडेक्स। जिस नाम का ये फंक्शन होगा ये उसी तरह का पेज रिटर्न करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे इस होम कंट्रोलर में हमारा इंडेक्स वाला पेज रिटर्न हो। तो व्यू के अंदर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम होम, जिस नाम का कंट्रोलर बनाया उसी नाम का, और इस इंडेक्स फाइल को होम के अंदर प्लेस कर देंगे। अब जब इसको चलाएंगे तो आपको कंट्रोलर कॉल होगा। कंट्रोलर उस व्यू को रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये होम कंट्रोलर है तो होम वाले फोल्डर के अंदर से ये उस व्यू को जिसका नाम के इंडेक्स है उसको रिटर्न कर देगा। तो इसको चला के देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए ये एरर ही आ रहा है कि वो क्योंकि इंडेक्स पेज फाइंड कर रहा है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास आपका कंट्रोलर है वो इंडेक्स डॉट CSH HTML फाइल जो है इसको तलाश कर रहा होगा। और हमारी जो हमने अपने प्रोजेक्ट में ये ऐड की है वो एक्चुअल में HTML फाइल है, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए उसको फाइल नहीं मिली तो एरर आ रहा है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं और इसका नाम चेंज करके इसको CSH HTML यूज़ कर लें। अब आप दोबारा इसको रन करें। हाँ जी, तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह ये आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी टेम्पलेट को अपने MVC प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको बतानी है, उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह मैनुअली इसको ऐड नहीं करना चाह रहे, तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि जस्ट यहाँ से आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रिप्ट इसमें ऐड है, तो आप जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रिप्ट भी ऐड करनी है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये इसको पाथ दे देगा। लेकिन जो इमेज हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं इसी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी इमेज को पिक करके यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये हो सकता है कि इमेज का कोई भी CSS अटैच हो, कोई क्लास हो, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए आई रिकमेंड कि आप लिंक और स्क्रिप्ट के में जो चीज़ें यानी कि CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं आप उनको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ, जबकि इमेजेस के जितने टैग हैं उनकी खुद से पाथ दे के एडजस्ट कर लें। That's all from my side. Thank you.